हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप लुसेंट जवाहर नवोदय विद्यालय का चैप्टर 13 रेल संबंधित प्रश्नों का एग्जाम्पल 1 से 9 है, वो टोटल देखेंगे। और इसका एक्सरसाइज बढ़ा दिए हैं, प्ले लिस्ट बना हुआ है, पूरा बुक कंप्लीट है एक्सरसाइज का। और ये अब एग्जाम्पल का भी पूरा खत्म होने वाला है और इसका भी प्ले लिस्ट बना होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न है, एक रेलगाड़ी 108 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यह 15 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो देखिए, यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है और यहाँ सेकंड है। तो इसको या तो किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाइए, या तो ये सेकंड को घंटा बनाइए। तो चूंकि यहाँ मिनट में मीटर में है, तो हम इसको ही किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे। तो बताए थे कि उसके लिए क्या करना पड़ता है, या तो 5/18 या 18/5, इसको याद रखिएगा, इससे गुना करना पड़ता है। तो चूंकि हमको छोटा करना है, 1 किलोमीटर बड़ा होता है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बनाना, छोटा करना है तो छोटा से गुना करेंगे, तो 5/18 छोटा होता है। समझ गए? तो चलिए इसको बनाएंगे, गति को चेंज करते हैं। चाल बराबर है 108 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बनाते हैं पहले मीटर प्रति सेकंड। तो 8 से काटेंगे, 18/5 18 6 108, ये हो जाएगा 5 6 30। अब ये बन गया मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो चाल मालूम चल गया। और ये समय कितना है, तो टाइम दिया हुआ है, समय है 15 सेकंड। 15 सेकंड है। तो अब पूछा है क्या, कितनी दूरी? तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। तो चाल आप निकल लिए हैं 30, तो यह आएगा 30 मीटर प्रति सेकंड और समय 15 सेकंड। तो जगह 15 तिहाई 45, 450 मीटर ये दूर है। ओके, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट। आगे बढ़े। एक रेलगाड़ी 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि ये वह खंबे को 25 सेकंड में पार कर जाएगी तो इसकी लंबाई क्या होगा? तो ट्रेन की लंबाई पूछा है, तो कुल तय की गई दूरी होगा। अब यहाँ सेकंड में है और यहाँ किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको भी पहले मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे। तो दूरी बराबर होगा, अपनी लंबाई पार करेगा या इन दूरी को पार करेगा, एक ही बात हुआ। तो दूरी बराबर होगा चाल गुना समय। तो समय चाल दिया हुआ है 36। अब देखिए चाल किलोमीटर प्रति घंटा में, तो ये चाल को हम पहले मीटर प्रति सेकंड बना देंगे, तो 5/18 से गुना कर देंगे। अब ये चाल हो गया, तो चाल और गुना समय, बात समझे, यही हो गया आपका आंसर। तो इसका दूरी यानी ट्रेन की लंबाई या दूरी सब निकल जाएगा, एक ही होगा। 18 दूनी 36, तो ये होगा 5 दूनी 10 और 10 गुना 25 250 मीटर ये लंबाई है। ओके, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा। कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिएगा। ओके। यदि एक रेलगाड़ी 100 मीटर लंबे पुल को 42 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 18 सेकंड में पार करे तो गाड़ी की लंबाई क्या होगा? देखिए यहाँ पे सबसे पहले देखिए, ये समय जो है सेकंड में दिया है और ये रेलगाड़ी है मीटर में है, लेकिन चाल जो दिया है ये किलोमीटर में, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बना लीजिए तो आसानी होगा। तो सबसे पहले चाल को ही चेंज कर लिए, उसके बाद बताते हैं। चाल बराबर है 42 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको बना देंगे मीटर प्रति सेकंड। क्या बताए थे, इसको छोटा करना है तो छोटा से गुना करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे, बात समझे। तो ये हो जाएगा 6 × 18 और 6 × 18 हुआ, 6 × 42, ये आपका आया 35/3। ये आपका चाल हो गया मीटर प्रति सेकंड, बात समझे। अब यहाँ से आसानी होगा। अब देखिए क्या कहा था कि रेलगाड़ी 100 मीटर है और वो पुल को पार करेगी, तो पुल की लंबाई नहीं है और 100 मीटर पुल है, तो गाड़ी की लंबाई पूछा। तो देखिए जब ये पुल 100 है और गाड़ी की लंबाई नहीं मालूम, इसको x मानेंगे, तो अपना लंबाई और पुल की लंबाई दोनों पार करेगा, समझ गए। तो दूरी हो जाएगा, दूरी के लिए क्या लिखेंगे, दूरी के लिए लिखेंगे 100 मीटर पुल और प्लस मान लेंगे वो x उसका मीटर लंबा है वो ट्रेन। तो अब यहाँ पे निकालना है इसका ये x का मान। तो देखिए x का मान निकालने के लिए या तो चाल बराबर फार्मूला लिखिए, या दूरी बराबर, या आपको समय बराबर, कोई भी एक फार्मूला यहाँ पर फिट कर दीजिए, समझे। तो दूरी बराबर क्या होता है, तो दूरी बराबर होता है चाल गुना समय। अब यहाँ सब चीज़ देखिए मालूम है। दूरी कितना जाएगा, वो अपना लंबाई और प्लस ट्रेन का लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई यानी पुल की लंबाई। तो ये तो दूरी हो जाएगा 100 + x। और चाल क्या आ जाएगा, चाल यहाँ निकाले थे 35/3
और समय कितना लग रहा है 18। समझ गए? तो ये भी फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। ये 6 से काट देंगे तो x बराबर हो जाएगा 6 × 5 = 30 और 6 × 3 = 18, 21, 210 और -100 तो बराबर हो जाएगा 110। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हुआ। देखिए कन्फ्यूजिंग हो गया होगा, तो कुछ नहीं कन्फ्यूजिंग करना है, सीधा यहाँ पर देखिए पुल की लंबाई दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई नहीं मालूम है, तो मान लेंगे ट्रेन की लंबाई x है। समझ रहे हैं? तो x है तो ये अपनी ट्रेन की लंबाई या प्लस पुल की लंबाई पार करेगा ना, तो वो होगा कुल दूरी। तो दूरी हो गया, और दूरी बटा समय लग रहा है कितना, समय लग रहा है 18 सेकंड पार करने में, तो ये 18, तो ये हो गया 18। तो अब ये क्या बन गया, दूरी बटा समय, तो चाल, और चाल यहाँ पर दिया है 42 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको मीटर प्रति सेकंड बना देंगे, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे तो 5/18 से गुना कर देंगे। तो ये देखिए ये भी सिंपल हो गया, इससे ज़्यादा आसानी ये हो गया। देखिए 18 कैंसिल कर देंगे, तो अब ये हो गया x + 100 बराबर 5 दूनी 10, अब 5 चौक 20 1 21 210। अब x बराबर हो जाएगा 210/100, तो x बराबर हो जाएगा 110। देखिए कितना सिंपल है, इतना लिखना भी नहीं पड़ा। तो यहाँ पर चेंज किए ना, इस वजह से बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर चेंज करके दिखाइए। चेंज नहीं किएंगे तो और आसानी से हो जाएगा, समझ रहे ना? ओके, तो चलिए आगे बढ़िए, आपको दूसरा स्टेप भी बता दिए। 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलने वाली 120 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म पर खड़े मनुष्य को कितने समय में पार करेगी? प्लेटफॉर्म पर खड़ा मनुष्य को पार करने अपना लंबा ही पार करेगा, सिंपल सा है। तो देखिए अभी में सिंपल बनाएंगे, समय बराबर क्या होता है, दूरी बटा चाल। दूरी है 120 क्योंकि अपना लंबा ही पार करेगा, तो 120 और बटा ये चाल है 72। अब देखिए 72 ये मीटर है और यहाँ किलोमीटर है प्रति घंटा है, तो इसको मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे। तो क्या करेंगे, छोटा बनाना है तो 5/18 से गुना करेंगे, तो 18 नीचे में लिखे, यहाँ पे लिखे या यहाँ भी लिखे तो कट जाएगा, लेकिन ऊपर में लिख देंगे ताकि अगर नहीं भी कटेगा तो फिर गुना करने में आसानी होगा। ये नीचे ऊपर चले जाता है, तो 18 चौका 72 और ये 4 से काटेंगे, 4 × 3 = 30 आएगा, 5 से काटेंगे 5 × 6 = 30 आएगा, बराबर ये 6 सेकंड लगेगा। बात समझ में आया? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट होगा। एक रेलगाड़ी 1 किलोमीटर लंबे पुल को 2 मिनट में पार कर जाती है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई पुल से आधी हो तो रेलगाड़ी की गति क्या होगा? देखिए रेलगाड़ी की चाल पूछा है और पुल भी दिया हुआ है, पुल की आधी है ना किलोमीटर, यानी कि 1000 मीटर है, और लंबा ट्रेन जो है 500 मीटर हो गया, पुल की आधी मतलब 500, तो सिंपल सा निकल गया ना। तो रेलगाड़ी गति पूछ रहा है ना, तो चाल बराबर दूरी बटा समय, यही तो फार्मूला होता है, दूरी बटा समय। तो देखिए दूरी हो जाएगा 1000 प्लस 500, ये तो 1500 डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन आप लोग के लिए लिख रहे हैं पूरा अलग अलग करके, और बटा समय 2 मिनट लग रहा है, तो 2 मिनट लग रहा है, तो यहाँ पे 2 मिनट को हम अगर 60 से गुना कर देंगे तो सेकंड हो जाएगा। अब ये हो गया मीटर प्रति सेकंड, बात समझ रहे हैं ना? ये मीटर प्रति सेकंड हो रहा है, लेकिन ऑप्शन में क्या दे रहा है, किलोमीटर प्रति घंटा। तो इसको हम फिर क्या करेंगे, 18/5 से गुना कर देंगे, एक ही लाइन में आंसर आ जाएगा। देखिए अब ये हो जाएगा 1500 बटा ये हो गया 120 गुना 18/5। 5 से सिंपल से ही कट रहा है, 5 तिहाई 15 300, ये तो 6 × 18 6 दूनी 12 20, ये कट गया, 0 0 1 काट देंगे और ये हो जाएगा 15, तो 15 × 45 हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। बात समझे? ऑप्शन नंबर ए इसका राइट होगा। 100 मीटर लंबी रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से विपरीत दिशा से आती हुई 120 मीटर लंबी रेलगाड़ी को 6 सेकंड में पार कर लेती है। दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या होगा? देखिए दूसरी ओर से आ रही है ना, तो चाल भी जुट जाएगा और इसके बाद लंबाई भी जुटेगा। समझिए ना, ये सब आपको एक्सरसाइज वाला बुक एक्सरसाइज जो पढ़ाए है ना उसमें पूरा कंप्लीट कर दिया। अभी आप हम थोड़ा डायरेक्ट बताएंगे। तो यहाँ से देखेंगे दोनों का लंबाई है 100 मीटर, दूरी हो जाएगा 100 + 120, ये दूरी होगा। और यहाँ पर दूसरी रेलगाड़ी की चाल पूछा है, तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल नहीं मालूम है, तो अब नहीं मालूम है तो यहाँ पर समय दिया है ना, समय क्या है 6 सेकंड लगाती है, तो दूरी बटा समय क्या आ जाएगा, चाल,
अब चाल क्या आ जाएगा, एक है 50 किलोमीटर और दूसरा नहीं मालूम है, इसको x कर देंगे। ये भी एक तरीका है, समझ गए। तो अब चूंकि यहाँ पे ये मीटर प्रति, ये मीटर है, ये सेकंड है, यहाँ पर किलोमीटर है, प्रति घंटा है, तो इसको हम क्या करेंगे, सिंपल सा है, इसको भी हम मीटर प्रति सेकंड कर देंगे। इतना इजी हो जाएगा। अब समझे, तो यहाँ से काटेंगे 6 कम 6, 6 तिया 18, तो अब ये हो जाएगा 5 पच्चे 25, 250 प्लस 5 x बराबर, ये जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 660। बात समझ में आया, 660 गुना कर दिए डायरेक्ट, और ये बराबर हो जाएगा, अब इसको इधर लाएंगे तो 5x बराबर 660 माइनस 250, 5x बराबर हो जाएगा 014, 441 आ जाएगा। अब ये 5 से कट जाएगा, 5 अठे 40, 5 दूनी, तो ये हो जाएगा 82 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहाँ पे कोई बच्चे नहीं समझे होंगे तो एक लाइन बढ़ा दीजिएगा। ये जो है ना टोटल, ये 220 था ना, ये 220 और ये 220 बटा में 1 बराबर ये इस तरह था, समझ रहे हैं ना, ये 50 प्लस x और गुना 5 अब बटा में 3। अब यहाँ से क्रॉसिंग गुना की थी ये लाइन। दो रेलगाड़ियों जो 140 मीटर तथा 160 मीटर लंबी है, क्रमशः 50 किलोमीटर तथा 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 74 पटरियों पर चल रही है। रेलगाड़ी एक ही दिशा में चल रही है, तो एक दूसरे को पार करने में समय कितना है, एक दूसरा को पार करने में समय जो है बराबर हो जाएगा, कुल जो भी लंबाई रहेगा वो दोनों जोड़ेंगे, और चूंकि एक ही दिशा में जा रहा है ना, तो चाल जो है ना घटेगा। तो पहले ये लिखेंगे 140 प्लस 160 बटा ये होगा कुल दूरी, और चाल जो घट जाएगा ये हो जाएगा 10। अब चूंकि ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ मीटर प्रति सेकंड बनाएंगे, तो इसको 5 बटा 18 से गुना करेंगे, 18 ऊपर ले चले जाएंगे, हो जाएगा यही आंसर। ये हो जाएगा 300 बटा ये हो जाएगा 50 गुना, अब इसको काट दे, 0 0 कट जाएगा, ये 6 से कटेगा 5 छक 30, तो 18 95 18 छक 108। समझे, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट हो जाएगा। सिंपल प्रश्न था। एक मालगाड़ी जिसकी लंबाई 2 किलोमीटर है, 30 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रही है, इस मालगाड़ी को 3 किलोमीटर लंबी सुरंग को पार करने में कितना समय लगेगा। अपना लंबाई पार करेगा और सुरंग की लंबाई पार करेगा, तो 2 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर 5 किलोमीटर पार करेगा, और 30 का स्पीड से चल रहा है, तो इतना हो जाएगा घंटा। ये घंटा निकला, तो घंटा हो जाएगा 5 बटा 30 घंटा। अब इसको मिनट बनाने के लिए क्या करेंगे, 60 से गुना कर देंगे, 0 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6 बराबर 10। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। चलिए अंतिम प्रश्न देखिए। 2500 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 4 मिनट में 2 किलोमीटर की दूरी तय करती है। रेलगाड़ी दूसरी खड़ी रेलगाड़ी को 8 मिनट में पार कर लेती है। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई क्या होगी। खड़ी रेलगाड़ी की लंबाई नहीं मालूम है, तो आप मान लेंगे इसको x। तो अब ये इसका पहले चाल मालूम कर लेते हैं, समझ गए। चाल इसका क्या हो जाएगा, तो चाल हो जाएगा दूरी बटा समय। दूरी 2 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रहा है और इसका समय है 4 मिनट। तो देखिए इसको भी बना देते हैं मीटर और इसको भी बना देते हैं सेकेंड, समझ गए, इससे आसानी होगा। तो ये 0 0 कट जाएगा और यहाँ से इसको बना देंगे 200 बटा 4 छक 24, और कटेगा, काट देंगे, नहीं भी काटेंगे तो कोई दिक्कत नहीं। अब ये निकल गया इसका चाल, समझ गए, मीटर प्रति सेकंड में चाल निकल गया और 8 मिनट में पार करता है। तो ये टोटल लंबाई जो है ना, अपना एक तो ट्रेन का लंबाई 2500 है ये, और दूसरा लंबाई x मानिए, ये हो जाएगा कुल दूरी, और 8 मिनट में पार करती है, तो 8 मिनट ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा उसका चाल। चाल क्या था, 200 बटा 24। अब ये 8 मिनट है ना, तो ये मिनट को भी हम सेकंड बना देंगे, तो यहाँ 60 से इसको गुना कर देंगे, एकदम सिंपल हो गया। अब 6 से इसको काटेंगे, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8, 8 तिया 24, और 3 से इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा 20 तिया 60। अब ये हो जाएगा 2500 प्लस x बराबर, और ये हो जाएगा 2 दूनी 4, और ये हो जाएगा 4000। बात समझे। तो x बराबर होगा 4000 माइनस 2500, तो x बराबर हो गया 1500।
तो ये दूसरा ट्रेन की लंबाई 1500 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हुआ। तो इस तरह आप लोग को ये 9 उदाहरण बता दिए। अब वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट, अब 3 मात्र एग्जाम्पल बचा हुआ है, तीनों बता देंगे, तीनों एक्सरसाइज का। तो ये बुक पूरा 100% कंप्लीट हो जाएगा। ओके, चलिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।